क्लास 11। हमारी टीम कृषि कानूनों के खिलाफ है, तो मैं हमारी टीम का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये है रोहित 9th क्लास से, ये है अनुज 11th क्लास से, मैं सुमान 11th क्लास से, और ये है हेमंत 11th क्लास से। अब फेवर का इंट्रोडक्शन भी मैं ही करवा देता हूँ। वो है यश शर्मा 10th क्लास से, फिर शिवम 11th क्लास से, फिर दिव्यांशु 11th क्लास से और रितेश 11th क्लास से। तो डिबेट की शुरुआत भी मैं कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं मेरे भाई शिवम से पूछना चाहूँगा कि तीनों कृषि कानूनों के बारे में जानकारी दो। पहला कृषि कानून क्या है? पहला कृषि कानून ये है कि किसान अपनी फसल कहीं पर भी, पूरे देश में कहीं पर भी बेच सकता है और उसे अपनी फसल बेचने की आज़ादी है, चाहे वो किसी भी बेचे, चाहे वो सरकार को बेचे या फिर कोई भी व्यापारी को बेचे। और दूसरा कानून है कि जो बेचने के बाद फिर फसल बोने का समय आता है तो किसान किसी व्यापारी से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसे ठेके पे भी दे सकता है। और इस कृषि कानून का ये फ़ायदा है कि इससे मतलब फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी और साथ में जो फसल का किसानों का दाम अच्छा मिलेगा। और तीसरा कानून ये कहता है कि जो अभी तक आ रहा था कि खाली सरकार ही उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही थी, किसानों की फसल वगैरह में उसको सब्सिडी दे रही थी, तो तीसरा कानून ये कह रहा है कि हम इसमें निजी इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे कि भाई बड़े बड़े व्यापारी इसमें आकर इन्वेस्ट करें। ये थे तीनों कृषि कानून। आपने ऐसे कहा कि जो सेकंड है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें क्या फ़ायदा होगा मेरे को ये बताओ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि भाई किसान अपनी फसल बोएगा तो वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और वो कंपनी बाद में जाके बंद हो गई तो उस किसान का क्या होगा? ऐसे कैसे बंद हो जाएगी? वो ऐसे कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो फिर ऐसे भी हो सकता है। मान लें कि पार्ले जी की कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो मेरी आके खेत में गेहूँ उगाएंगे और कल वो कंपनी बंद होगी तो मेरे को रुपये कौन देगा? ऐसे होगा ही नहीं। तो ऐसे कैसे नहीं होगा? कंपनी तो कभी बंद हो सकती है। बंद हो सकती तो चालू भी तो रह सकती गारंटी है का पर है कि वो बंद नहीं होगी और हमें पैसे मिलेंगे। अगले कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के दे रहा और साइन भी करे और एफिडेविट पे लिख के देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होता। किसान उस पे केस भी कर सकता है पार्ले जी कंपनी पे। हाँ, नीरव मोदी और विजय माल्या पे भी हुए थे केस। तो वापिस भी तो आ रहे हैं। कहाँ रहे हैं? खबर नहीं सकता क्या? वो तो उसको छूट दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब और उसकी आधी से ज़्यादा तो संपत्ति उसने कुर्गी कर ली गवर्नमेंट से। रोज जितने रुपए लेके भागा वो तो भाग गया। ये भी तो कह रहा हूँ, इसकी यहाँ पे भी तो संपत्ति है नीरव मोदी की और बाकी की। वो कितने रुपए लेके भागा और यहाँ पे कितनी संपत्ति है, उसका भी तो कंपेरिजन देखो। हाँ, तो इसलिए उसको चल रहा है, उसका वो टॉपिक से बाहर जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे मतलब किसानों का चलता रहेगा। किसान तो क्या करते हैं, एक फसल उगाने के बाद फिर वो तो दूसरी फसल उगाने को विश्वास मिल जाएगा कि हम तो ये बिजनेस। हाँ, तो ये थोपे छोड़े जा रहे हैं भाई। दो ऑप्शन दे रही है गवर्नमेंट, या तो करो तुम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, या फिर तुम नहीं करना चाहते जो पीछे से चला आ रहा है वैसे कर लो। गवर्नमेंट थोप छोड़ी रही है तुमसे कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करो। अब मैंने पार्ले जी के साथ कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। अब उन्होंने तो मेरे को नहीं बताया कि वो क्या उगाएंगे। अब वो कल नहीं उगाते मेरे खेत में, तो मेरी सॉइल की फर्टिलिटी तो गई। ऐसी कैसी बातें है नहीं। पहले वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे खेत में नींबू उगाने जा रहे हैं, इसलिए पहले परमिशन लेनी जरूरी होती है। बिना परमिशन से कोई काम नहीं चलो होता। छोड़ो इसको छोड़ो। ले भाई ले, एक बार ले, दूसरा भी ले, तीसरा भी ले, इनको खा एक पीरियड से था ना। अरे नहीं ले रहा, वापिस ले रहा मैं।
इसने हमें वापस दे दिए क्योंकि इसे पसंद नहीं थे। तो ऐसे ही किसान कह रहे हैं कि हमें पसंद नहीं, वापस ले लो। तो सरकार को क्या तकलीफ है कि वो वापस नहीं ले रहे? इस बात का जवाब दे दो। मैं सरकार सरकार को ये कानून अच्छे लग रहे किसानों के लिए, इसलिए वो वापस नहीं ले हमें भी रहे लग रहे थे अच्छे, हम दे रहे थे ना तुमको टिफिन खाने के लिए, तुम्हारे लिए अच्छे हैं, पर तुम्हें नहीं चाहिए, तुमने हमें वापस दे दिए। तो वापस ले लिए हमने, तो किसान ये सरकार वापस क्यों नहीं ले रही? वापिस से कह रहा हूँ, ये कानून किसी पे थोपे नहीं जा रहे हैं, ये ऑप्शनल चीज़ है। अब तुम्हारी किसान पे मर्जी है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है या नहीं, बस यही बात है। किसान पूरी इंडिया में है ना बहुत ज़्यादा है, और ये जो बॉर्डर पे है वो से पंजाब के हैं, और इनकी वो देखिए वोट किया जाता है, कितने किसान चाहते हैं और कितना नहीं चाहता। किसान यूनियन कितनी है आप ये बता दें मुझे, टोटल ऑल इंडिया में? बहुत है किसान। छोटो आपको नहीं पता? छोटो आप क्या किसानों के बारे में डिबेट करें और किसान यूनियन के बारे में नहीं पता? चलो इस बात का जवाब देता मुझे कि टिफिन आपने क्यों नहीं लिए? क्योंकि आपको पसंद नहीं आए। अब हम किसानों को पसंद नहीं आ रहे, हम वापस ऐसे कहने कि वापस ले लो ये कानून, तुम वापस क्यों नहीं ले रहे? ये बात बता दो मुझे, बस इस बात का जवाब दो। बीच में इधर उधर की बातें मत लाओ। तो ये सरकार कह रही है ये आपको ये कानून अच्छे लगे तो आप इन कानून के अनुसार चलो, और ना लगे तो आप इन कानून को मत मानो। आपके ऊपर कुछ खप्पा थोड़ी ना है तो कानून। हम कह रहे हैं ना हमको अच्छे नहीं लगे, यानी कि वापस ले लो, तो वापस क्यों नहीं ले रहे? इस बात का जवाब दे। तो वापस लेने का कारण बता दो तुम। इसमें क्या ये कहते रहते हैं कि भाई कानून काला है, काले कानून है, इनमें बता दो काली चीज है क्या? अब जो मैं तेरे को हलवा खिला रहा हूँ, तेरे को खाना ही नहीं है, तो मैं तू खाई पूरा है। सरकार धक्के से क्यों खिला रही है जानबूझकर नहीं खिला रही। तो कानून की बात कर रहा है, कानून की डेफिनेशन जो देखिए आपका कानून। डेमोक्रेसी के बारे में बता दे। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसमें बाय द पीपल क्या है और टू द पीपल क्या है, फॉर द पीपल क्या है? ये कानून जब पास हुए उसके बारे में पता है तेरे को कुछ? कैसे पास हुए थे? नहीं पता होगा आप में से किसी को पता है? मैं लाया हूँ डाटा, लाया आज तो मैं। एक पिछली डिबेट में मेरे भाई अनुज ने पूछा था कि डाटा दो मुझे, डाटे के बिना मैं नहीं मानता। तो अब की बात है मेरे साथ है, अब की बात तो नहीं मांग रहा, तो मैं बिना मांगी दे देता हूँ। सितंबर 2020 श्री नरेंद्र तोमर जी ने ये रखे 9:39 AM पे, ये उस पे रखे, राज्यसभा में प्रस्तुत किए कानून। फिर कांग्रेस के MP KC वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया। 9:55 AM पर कांग्रेस के MP प्रताप सिंह ने भी इसका विरोध किया और बोले कि गुजरात में लागू करो पहले ये, और फिर और स्टेटों में लागू करो। अगर गुजरात में सक्सेसफुल हो गया ना तो और स्टेटों में लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9:57 AM CPIM के MP KK रागेश, TMC के MP दारेक ओबरॉय और DMK के MP T सेवा ने भी इसका विरोध किया, यानी कि सारी अपोजिशन इसके खिलाफ थी। फिर 1 बजे उसका सभा का एक्सटेंड, मतलब खत्म होने वाली थी सभा, पर चेयरपर्सन बोले कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा जब तक कि किसान बिल पास नहीं होते। फिर क्या किया गया कि 60% विरोध में थे और 40% इसके बीजेपी वाले थे। तो चेयरपर्सन ने या ये वॉइस वोट लिया। वॉइस वोट का मतलब है कि ऐसे पूछा जाएगा कि कौन कौन साथ है, कौन कौन खिलाफ है। जो साथ है वो बोलेगा आए, और जो खिलाफ है वो बोलेगा नो। अजीब सा कानून है, मुझे पता है कि अब जैसे मैं चेयरपर्सन हूँ, मैं पूछूंगा कि कौन कौन इसके साथ है, पीछे से आवाज़ आई आए और ज़्यादा आवाज़ आई नो, मैंने सुनी आई आए, तो किसान वो बिल पास होगा। अगर किसी को भी इससे आपत्ति हो, एक सिंगल व्यक्ति को भी इससे आपत्ति हो, तो वो कह सकता है कि मैं डिवीज़न का आधार चुनना चाहूँगा। तो ऐसे एक कांग्रेस के MP ने किया कि मैं डिवीज़न का आधार चुनना चाहूँगा, और आवाज़ नो की ज़्यादा आ रही थी, पर चेयरपर्सन की डिसीजन फाइनल होता है। तो कांग्रेस के MP ने बोला कि मैं डिवीज़न का वो लेना चाहूँगा सारा, और रूल बुक में ये साफ साफ लिख रखा है कि किसी भी कंडीशन पे इसका डिवीज़न कैंसिल नहीं हो सकता। अगर किसी ने उठाई डिवीज़न की आवाज़
तो फिर भी चेयरपर्सन बोले कि मैं डिवीज़न कर लूँगा, पर तुम सभी बैठ जाओ। ये कहीं रूल बुक में है नहीं कि अगर तुम सभी बैठोगे नहीं तो डिवीज़न नहीं होगा। डिवीज़न का अर्थात है वोट। अब वोट दो तरीके से लेते हैं डिवीज़न के आधार पर।